भारत पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है। पूरी दुनिया जान चुकी है। जब नरेंद्र मोदी इस जैसे जल्लाद भारत के नसीब में लिख दिए जाएं तो सोचें वहां किसी और दुश्मन की क्या जरूरत बाकी रहती है। मोदी के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। ये मोदी काफी है भारत के टुकड़े टुकड़े करवाने के लिए। इसने तो रद्द कर दिया इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहते हैं अपने आप को सेक्युलर है, रद्द कर दिया। अच्छा, और सिख्स के बारे में जो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। उधर इंडल्जिंग इन टेररिज्म, वो तो खुद कहता है कि मैं पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में मैंने लोगों को भेजा हूं और लोगों ने जाके उन लोगों को कत्ल किया है जो मुजाहिदीन थे, खास तौर कश्मीरी। और ऐसे ही एक जालिम शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी, जो बहुत तेजी के साथ अपने अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। इंसानी जानों का कत्ल उस मोदी के सर पर है। गुजरात में उसने मुसलमानों पर अपने जुल्म का कहर ढाया। मोदी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे खत्ते के लिए एक मोहल्लिक बीमारी बन चुका है और इस बीमारी को जड़ से उखाड़ देने में ही पूरी इंसानियत की बका है। ये तो एक गुंडा है, ये तो इसका जो रिकॉर्ड है, माने ही हैज बीन डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट। इसको तो अमेरिका ने तो बंद कर दिया था। हाँ, जब से वो अमेरिकन लाइन खेलने लग गया है, as soon as he said to the Americans, मैं तो आपके साथ हूँ, जो चाहिए करेंगे, ये वो, पाकिस्तान को डाउन करो, चीन को डाउन करो, वो तो फिर अब तो वो एक इसके मेजर नॉन नेटो एलाई बन गया है। मगर इससे पहले इसकी पर्सनली इसके लिए कोई इज्जत नहीं है किसी के पास। मोदी जैसा घटिया शख्स क्या जाने कि ईमान की ताकत क्या होती है। ईमान की ताकत जिसको नसीब हो वही बता सकता है कि कितनी बड़ी ताकत होती है। ये ईमान की ताकत दौलत से हासिल नहीं होती, ये तो कुदरत की तरफ से अता होती है। कुदरत अता करती है खुश नसीबों को ईमान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और पाकिस्तान का जो मीडिया है ये सब कुछ देखने के बाद में रो रहा है कि मोदी जी इस बार 100% भारत के मुसलमानों को खत्म कर देंगे या फिर पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। तो पहले इनका रोना देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बना दिया है जिसका अभी प्राइस जो है 1000 रुपए है। आप अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर शो कर रहा है, मुझसे ले सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। की ताकत भारत को हिंदू बनाने की मुहिम आपको पता है कितनी तेजी से जड़ पकड़ रही है और इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात में भी इजाफा हो रहा है। और ऐसी जिल्लत नरेंद्र मोदी के मुकद्दर में भी है जिसका अपना भारत तबाहो बर्बाद हो चुका। और ऐसा किसी दुश्मन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सब उस नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाने की बरकतें कह लें। मोदी गरूर के नशे में कह लें कि इतना चूर हो चुका है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा कि वो हिंदुस्तान को बाकायदा कब्रिस्तान बना चुका है। ये घुमंडी शख्स, ये मगरूर शख्स अपनी ताकत का सिक्का खित्ते में मनवाना चाहता है, लेकिन इसकी बात नहीं बन पा रही। और भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार से बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान में अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आता। और जब इसकी टांग कट जाती है तो फिर चीखें मारकर दुनिया से मदद की अपीलें करते हैं। देखिए, मोदी तो मेरे ख्याल में ये इतना नार्सिसिस्ट बन गया था कि ये समझता था कि हर आदमी समझता है आई एम द ग्रेटेस्ट रूलर इंडिया हैज हैड। वो तो कहता है कि 3 दफे मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो नेहरू कुछ नहीं है। मुझे आप देखिए मैंने क्या किया। देखिए, इकोनॉमी इनकी जरूर बेहतर हुई है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। हाँ, इनमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हो सकती थी अगर उधर गुड इकोनॉमिक लीडरशिप हमारे पे होता? बिल्कुल हो सकती है। हम तो देखें हम किस किस्म हो सकती है, होगी इंशाल्लाह, और हो सकती थी। ये तो सब इन्होंने खामखा look at the leadership we have had। भाई, आप IPPs की पॉलिसी देख लें, ये तो एक क्रिमिनल पॉलिसी था। एज अ प्राइम मिनिस्टर उसको जो है ना वो इंडिया के लिए भी जो है ना वो हम देखें तो ये देखें कि इंडिया ने जो है ना वो बहुत साल लगा दिए थे अपना जो है ना वो दुनिया को ये रियलाइज़ करवाने में कि वो बेसिकली जो है ना वो लिबरल है। एज अ लिबरल कंट्री जो है ना उसको कंसिडर किया जाता था, ठीक है। लेकिन ये देखें कि मोदी के आने के बाद जो है ना उसको एज अ जो है ना वो सिर्फ हिंदू ही नहीं कहा जाता, उनको भी जो है ना वो कहा जाता है कि हिंदुत्व जो है ना वो वहाँ पे है। सो बेसिकली एज अ ये कह लें कि उनकी जो इंडिया की इमेज जो है ना वो स्पॉइल की है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो, कि इवन के एक सर्टेन टाइम पे जो वहाँ पे विजिटर्स थे ना वो भागना शुरू हो गए थे जब उन्होंने कश्मीर में जो है ना वो लॉकडाउन लगाया था, ठीक है। सो बेसिकली ये है कि उसकी इमेज जो है ना वो बहुत ख़राब की है। लेकिन ये है कि वहाँ का एजुकेशन सेक्टर जो है ना वो इतना अच्छा है कि वो इतने अच्छे जो है ना वो IT एक्सपर्ट पैदा कर रहा है कि वो दुनिया में जो है ना वो जा रहे हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो है ना वो बिग बुल्स में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अदरवाइज
वैसे देखा जाए तो उसने इंडिया को बहुत हद तक जो है ना वो डैमेज किया है, और उसके रिलेशंस जो है ना कि सिर्फ पाकिस्तान विद चाइना भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब किए हैं। तो मोदी जो है वो मेरे तो ख्याल से ऐसा इंसान ही नहीं है कि उसने अपने मुल्क में जो इस वक्त उसके हालात हैं, मीडिया उसके कंट्रोल में है, चीज़ें सारी उसने दरम बरम कर रखी हैं मसनूई तरीके से। जहाँ जैसे पाकिस्तान में इसहाक डार ने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, उसने भी वहाँ पे मसनूई तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। तो चलिए जो मर्जी कर रहे हैं, इंडिया को तो तरक्की के दहानों पर लेकर जा रहा है ना। नहीं, ये मसनूई तरक्की है। जिस दिन मोदी वहाँ से नीचे उतरेगा, आप देखिएगा जिस दिन बीजेपी की हुकूमत ख़त्म होगी, उस दिन ये जैसे एकदम से धड़न तख्ता होता है, ये सारी चीज़ें उल्ट जाएगी। वो जो उनकी चीज़ें हैं वो मसनूई है, वो कोई परमानेंट नहीं है। लेकिन इस वक्त हमें इंडिया की नहीं अपनी फिक्र करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने ये बात तो ठीक की है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया भर से कर्जे मांग रहा है। आप देख लें कौन सा मुल्क ऐसा नहीं जहाँ से हमने कर्जा ना मांगा हो। तो क्या इस बात को भी झुठलाएंगे आप? नहीं, इस बात को मैं नहीं झुटलाऊंगा। इसमें दो चीज़ें हैं जो बेटर करती हैं। एक तो हमारे हुक्मरान हैं, दूसरा हम खुद हैं, आप हैं, मैं हूँ, ये आपके जो कैमरा मैन। उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो ये कहते हैं मैं हिंदुस्तान को बड़ा आगे तक लेके जाऊंगा, मैं औरतों के हकूक की बात करूंगा। जहां पर उनकी औरतें आकर एथलीट्स आकर एहतजाज करने गई, उनके तो वो जवाब नहीं दे पाए। वो कहते हैं जनाब हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो मुसलमानों को इस तरह से टैलिएट करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, तो उनकी तो आप बात ना ही करें तो बेहतर है कि वो इस बार मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शन। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। माजरत के साथ अगर किसी को बुरी बात लगे, मगर जब नवाज साहब की पहले हुकूमत आई थी, याद होगा आपको कि कारगिल वार में, ये तो आपके सामने बात है ना, लेकिन उससे पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जब भी हुकूमत आई है, उसमें इंडिया से ताल्लुकात करने के इनडायरेक्ट मामलात किए गए। इसकी कोई दोहराई नहीं मिलती, इसकी बड़ी चीज़ें हमें सबूत मिलती हैं। एक्सप्रेस टीवी है, डॉन न्यूज़ है, जहाँ पर उन्हें ऐसी ऑथेंटिक खबरें दी हैं जो हमारे पास नज़र आती हैं। ये तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के आने से उनकी आईटी इंडस्ट्री अच्छी आई है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी वहाँ की जो है ना वो आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग थी, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि जब जाहिर सी बात, जब आईटी इंडस्ट्री उनकी अच्छी पहले से ही सही चल रही थी और फिर उनको मौका मिला, तो अगर आप जो है ना फॉरेन रिजर्व जितना ज़्यादा कमा लेते हैं, ठीक है, और आपका हर चौथा बंदा ही फॉरेन रिजर्व कमा रहा है, जिस तरह जैसा कि हमारे यहाँ ये नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं मानते कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत के आने के बाद इंडिया में कोई तरक्की हुई है, या नरेंद्र मोदी एक पसंदीदा तरीन लीडर है? पसंदीदा लीडर नहीं है वो, तो जो है ना मतलब कि वो बहुत बड़ा शर है वो मुदितवा, और उसकी ये उसने पूरी एक गैंग है। ये जो है ना मतलब कि दंगे फसाद कराना, मुख्तलिफ इस तरह के मुख्तलिफ, वो आज से नहीं। हालांकि ये बंदा जो है ना रेलवे स्टेशन के ऊपर और फिर जो है रेलवे के अंदर चाय बेचता था। हमें जहाँ तक पता चला है, जो खबरें हम डेली सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, हमें तो ये बताया गया और सुनाया गया, बल्कि खबरें हमने खुद अपनी आंखों से वीडियोस देखी हैं कि नरेंद्र मोदी को दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर कहा जाता है। इमरान खान जब बैठा हुआ था, ठीक है ना, तो वर्ल्ड के अंदर इनकी कितना लोगों में पॉपुलर था। क्या जिस तरह मोदी का इस्तकबाल होता है अमेरिका के अंदर, इस तरह अपना और इमरान खान का जिस तरह इस्तकबाल होता है। इमरान खान का कोई भी इस्तकबाल नहीं होता था। ट्रेन से जाते थे, मेट्रो से जाते थे, इनके पास में गाड़ियां भी नहीं होती थी, कोई इनको घास नहीं डालता था भैया, कोई इनकी औकात नहीं थी, तब भी भीख मांगने के लिए जाते थे। आज के जो तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं, आज भी वो भीख ही मांगने जाते हैं अमेरिका, और कोई दूसरा काम नहीं होता है। तो ये जो हवाई वाली बातें करते हो कि इमरान खान थे तो ये था वो था, कुछ नहीं था। पहले भी तुम्हारा देश भीख मांग कर चलता था, आज भी चलता है, कोई फर्क नहीं है। मोदी जी लगातार तीसरी बार इस बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत ही बेहतरीन काम इन्होंने किया पिछले 10 सालों के अंदर। जो पाकिस्तान के लोग चिल्लाते रहते थे कि भारत के अंदर शौचालय नहीं है, टॉयलेट नहीं है, वो समस्या भी यहाँ पर खत्म कर दिया। इससे पाकिस्तानियों को चिल्लाने का जो है मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो गरीबी थी या फिर और जो चीजें थी उसमें बहुत ज्यादा सुधार किया है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के लोग टारगेट करते थे भारत को, वो भी बंद हो चुका है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है तब उसको बहुत दिक्कत होती है, बहुत तिलमिलाते हैं। ये लोग आतंकवादी घटनाएं भारत के अंदर करते रहे, इनको कोई जवाब न दे। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती थी तो थोड़ा दब कर बात करती थी, और उसमें कई सारी पार्टियां होती थी तो थोड़ा दब कर बात करते थे और प्रॉपर जो है पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से पाकिस्तानियों की बोलती बंद हो चुकी है। इंटरनेशनल तौर के ऊपर देखा जाए तब भी इनको घेरा जाता है और भारत से 1 to 1 तो बात कर ही नहीं पाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के लोग जो मोदी जी को है वो पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि मोदी जी ना आए, और इसी वजह से जब वो आ गए हैं तो ये यहाँ पर रो रहे हैं। आपने वीडियो के अंदर देखा है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।